चलिए भाई। हेलो, आप सभी को नमस्कार करता हूँ। मैं यश कुमार। दोस्तों, जैसे कि बोर्ड पे आपको दिखा ही होगा क्या चीज़ मैंने लिख रखा है। यह है बिहार बोर्ड के मॉडल पेपर जिसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितना कम से कम समय में आपको पूरे के पूरे मॉडल पेपर को मैं रिवाइज करवा दूँ अपने चैनल पे। आज तो छोटा वीडियो बन पाएगा क्योंकि पूरे दिन व्यस्त रहा हूँ। ड्राइवर आदमी हूँ भाई ठीक है, कहीं से बाहर आ जाता है तो जाना पड़ता है काफ़ी पेट की सवाल है। ठीक है, बाकी ये पैशन है तो अभी डिलीवरी करके आ रहा हूँ तो रात के बज रहे हैं 12 और एक जुनून है तो बस उसी के पीछे लगे पड़े हैं। जितना भी जो भी टाइम बच पाता है तो कोशिश करते हैं कुछ करें फ्री टाइम में। तो चलिए, ये मॉडल पेपर हम सॉल्व करने जा रहे हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपको बेहतर से बेहतर समझा पाएँ और बता पाएँ। मेरा कोशिश यही रहता है हमेशा। चलें फिर स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। चलिए बने रहिए मेरे साथ। अभी तो आप बने नहीं रहेंगे क्योंकि रात के 12 बज रहे हैं ठीक है, तो मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा चैनल पे और आप मज़े से देखिएगा और कोशिश करते हैं कि आपको ज़्यादा एक बार ही देखना पड़ जाए, उसी में समझ में आ जाए। बाकी बार बार किसी और टीचर के पास, इसके पास, उसके पास जाने की ज़रूरत न पड़े। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अपरिमेय संख्या निम्नलिखित में से कौन सा अपरिमेय संख्या है। ठीक है भाई, और ऑप्शन दे रखा है ये 4। अब जब हम क्लास में पढ़ते हैं तो हम लोग को सर क्या बताते हैं कि भाई देखो, मैं क्वेश्चन बनाते जा रहा हूँ साथ साथ आपको समझाते भी जा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काम ये नहीं कि आपको टिक लगाना, क्वेश्चन को समझाना भी एक, ताकि यहाँ पे कुछ और चेंज कर दे तो फिर क्या हो जाएगा। क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आता नहीं है, अगर डायरेक्ट आ जाए तो आपकी बल्ले बल्ले है। ठीक है नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले तो अपरिमेय संख्या क्या होता है। ठीक है, तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होता है जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है। ठीक है भाई, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, जहाँ पे पी और क्यू क्या होता है, दोनों के दोनों क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, पी और क्यू दोनों पूर्णांक होते हैं और जिसको पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, माने क्या, जिसको फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते हैं, या भिन्न, जिसके क्या बोलते हैं, भिन्न के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। पहला पॉइंट हो गया। और पॉइंट अगर समझना हो तो अपरिमेय संख्या कैसा होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ दशमलव प्रसार कैसा होगा। ठीक है, दशमलव के रूप में व्यक्त किया जा सकता है इसको। तो दशमलव जो होना चाहिए वो दशमलव असमाप्त होना चाहिए। अगर मैं बोलूँ असमाप्त, ठीक है, थोड़ा हिंदी देख लेना भाई, बहुत दिन के बाद मैं आ रहा हूँ। 2011 में पढ़ा था, उसके बाद 2026 हो रहा है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, असमाप्त मतलब क्या, कि जिसका चलते रहता है। ठीक है, जिसको आप समाप्त नहीं कर सकते हो। मैं एग्जांपल यही देख करके दिखाऊंगा। और असमाप्त होना चाहिए। और दूसरा क्या होना चाहिए कि एक ही संख्या, जिसको नॉन रिपीटिंग बोलते हैं हिंदी में, नॉन रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, जिसको शायद अशांत अशांत अनावर्ती भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन है अपरिमेय संख्या का। अब देखते हैं इसमें से कौन सा फॉलो कर रहा है। पहला, अगर इसको मैं सोल्व करूं तो 441 का अगर आप फ्रैक्शन निकालोगे या गुणनखंड निकालोगे तो सिंपल, अगर मान लो हम तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसका कोई फैक्टर है कि नहीं है, रूट है कि नहीं है। तो आपको 6 क्लास में पढ़ाया होगा इस तरीके से बनाने के लिए। 2 2 जा 4। ठीक है भाई, 4 1 हो गया तो 2 2 4 1 से, मतलब ये तो 21 का फैक्टर है भाई। ठीक है, 21 का है, 21 इंटू 21 का फैक्टर है, तो रूट से बाहर आ जाएगा 21। तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, पहला आंसर आपका गया, पहला मतलब कि नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन चेक करें तो कितना है, 26 0 1 है। इसको देखें तो 5 से 25 और ये आगे 1 पे 0, 5 5 कितना 10, यहाँ 1 रखेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो ये तो कितना 1 0 1 0 1। ठीक है, 51। तो मतलब इसका फैक्टर मुझे पता चल गया कि ये जो है कितना है, 51 इंटू 51 का है। तो ये भी 51, तो मतलब कि ये सारे जो आ रहा है, अब ये
नहीं हो रहा है, अपरमेय नहीं है, लेकिन ये परमेय संख्या है, क्योंकि परमेय संख्या है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 आएगा, और ये सारे रूट जो है परमेय संख्या है। परमेय संख्या भी लिख लेना यहीं पे। परमेय संख्या क्या होता है कि जिसका p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, ठीक है, और p और q दो क्या हो, पूर्णांक हो, और जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो ये पॉइंट लिखना है। दूसरा परमेय का क्या होता है, जिसको भिन्न के रूप में लिखा जा सकता हो, ठीक है, और जिसका दशमलव प्रसार होना चाहिए वो शांत होना चाहिए, ठीक है, जिसको दशमलव के रूप में भी लिखा जा सकता हो लेकिन शांत होना चाहिए, ठीक है। तो बताते हैं कैसे। चलिए अब ये मेरा क्वेश्चन है, अब इसको चेक करते हैं 2209 को, ठीक है भाई। इसको देखो तो 4 चौक 16, ये कितना आ गया 16 छः 22, तो इससे अच्छा तो 16 छः 22 हो गया 0 ना। अब इस पर तुम कितना लिख दो, 4 4 8, 8 पे कितना 7 से लगाओ तो 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56, 4 60, ठीक है भाई। तो ये भी कितना है 47 का फैक्टर है, मतलब रूट इसका कितना होगा 47, ठीक है। तो इसका भी 47 आ गया, तो ये भी क्या हो गया परमेय संख्या हो गया, लेकिन हमको पूछ रहा है अपरमेय संख्या। अगर मैं इसको देखो डी को देखो तो डी क्या बोल रहा है, अंडर रूट 2/100, ठीक है भाई। अब 2 का रूट से बाहर निकालो तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट 2, 100 का कितना 10 है ना रूट से बाहर। अब 2 का वैल्यू कितना होता है 1.41 42 13 56, ठीक है। और भी चलते रहता है, डॉट 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 चलते रहेगा। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा डेसिमल, आपको पता है नीचे में एक जो है तो डेसिमल एक अंक इधर चला जाएगा, 1 4 1 4 2 3 5 1 2 3 5 6, ठीक है। अब बताओ इसमें ये कौन सा नंबर है, ये है अशांत अनावर्ती। क्या है, अशांत अनावर्ती। और हमने बताया क्योंकि कोई सेम नंबर रिपीट नहीं हो रहा बार बार, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो हो जाएगा ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा डी, क्योंकि अशांत अनावर्ती नंबर है, बार बार एक ही संख्या बार बार रिपीट नहीं कर रहा है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1.01 01 01 01, ये फिर परमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका दशमलव तो है लेकिन बार बार एक ही संख्या रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैं और भी कितना बताना, चलो एग्जाम्पल आएगा तो और भी हम कोशिश करेंगे आपको बताने की। दूसरा देखो दूसरा संख्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, ठीक है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है क्योंकि समय कम है, एग्जाम फरवरी में है। बाकी जितना इतना काफ़ी है आप लोग के लिए। यदि दो धनात्मक पूर्णांक के लॉस तथा मौस समान हो तो संख्याएं होगी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि दो संख्या है, इसका मौस और लॉस समान हो, ठीक है। तो देखो भाई मैं इसका समझाता हूँ पहले, ठीक है। मौस और लॉस क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। अगर मौस बराबर लॉस हो जाए या लॉस बराबर मौस सेम ही है, एलसीएम बराबर एचसीएफ हो जाए, चाहे एचसीएफ बराबर एलसीएम हो। मान लेते हैं कोई संख्या एक 5 है, इसका मैंने एलसीएम निकाला तो कितना आया 5 1 5, फिर 5 का मैंने एचसीएफ निकाला 5 1 जा 5, तो इसका 5 का फैक्टर कितना हो जाएगा 5 इंटू 1, ठीक है। अगर मैं एलसीएम लूँ तो क्या हो जाएगा 5 इंटू 1, मतलब 5 ही आ रहा है, एचसीएफ भी 5 ही आ रहा है, तो इसका एचसीएफ भी 5 ही आ रहा है, एलसीएम भी 5 ही आ रहा है, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक का अगर लॉस तथा मौस समान हो तो वो संख्या क्या होगा आपस में बराबर होगा, ठीक है। वो संख्या क्या हो रहा है बराबर हो रहा है। चलिए इसको स्पीड में करते हैं सॉल्व, ठीक है भाई। तो चलिए क्वेश्चन पहला बोल रहा है कि 0.0001 का बार कितना होगा, ठीक है। और ये 4 ऑप्शन दे रखा है, एक ए बी सी डी, ठीक है, और ये चारों ऑप्शन को अपने को टिक लगाना है। तो देखिए सबसे पहले ये तो आपको बताया गया होगा स्कूल में मास्टर लोगों ने, ठीक है, कि इसको सोल्व अगर डायरेक्ट मैं आंसर दे दूँ तो डायरेक्ट भी मैं आंसर कर सकता हूँ, ठीक है, लेकिन चलो आपको सोल्व करके बता देता हूँ, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ये संख्या दे रखा है और इसको अपने को सोल्व करना है। इसको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं x बराबर 0.0001, ठीक है।
अब बताया गया होगा कि 1 2 3 4 संख्या है, ठीक है। 4 संख्या मतलब एक पे कितना, 4 गो जीरो। और जितना संख्या रहेगा उतना जीरो के साथ दोनों साइड मल्टीपल करना है, मतलब गुना करना है। तो क्या करेंगे, इधर भी एक पे 4 जीरो के साथ गुना कर देंगे और इधर भी कितना है, एक पे 4 जीरो के साथ गुना कर देंगे, ठीक है। चलिए इधर कितना हो जाएगा, अगर 4 जीरो के साथ गुना करोगे भाई, और ये देखो बार कोड लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, ये जो संख्या है ना, ये 4 अंक फिर से रिपीट करते जाएगा, ठीक है। इसका मतलब था बार कोड का मतलब होता है वही सेम डिजिट 4 डिजिट बार बार रिपीट करेगा। अगर मैं बोलूँ 0 0 0 1 ऐसे करके ये चलते रहेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, 10,000 एक्स, और अगर मैं 2 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है, 4 जीरो है, तो दशमलव को शिफ्ट करना रहता है। तो जब ये तो 5th क्लास में बच्चे को पढ़ाया जाता है, तो यहाँ पे दशमलव है, अगर गुना कर रहे हैं तो कितना जीरो, 1 2 3 4 जीरो है। तो दशमलव कितनी संख्या, 1 2 3 4 के बाद 4 संख्या के बाद चला जाएगा, और 1 के बाद 1 2 3 और 1 आ जाएगा, और फिर से वही चलोगे तो वही संख्या रिपीट हो जाएगा बार बार। उतना हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस समझ लो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इतना तो हमने कर लिया, ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो संख्या है, ठीक है, एक ये संख्या आ गया अपना 10,000 बराबर 1.0001। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं, और एक जो संख्या है इसको है ना, इसको मान लेना, माना कि x बराबर कितना माना है, 0.0001, ठीक है। ये x बराबर दे भी रखा है, यहाँ पे मैंने बार कोड लगा दिया है। तो बार कोड का मतलब होता है वही सेम संख्या बार बार रिपीट करेगा। तो हम इतना ही लेके चलेंगे, पूरा बोर्ड भरने की जरूरत नहीं है। ये 4 दिन लिखते भी रह जाओगे तो कोई खत्म होने वाली बात नहीं है, तुम लिखते रहोगे जितना लिखना है मन मर्जी। इसको मैं इक्वेशन सेकेंड मान लेता हूँ, ठीक है। अब इक्वेशन सेकेंड में से इक्वेशन फर्स्ट को माइनस कर देना है। तो एक पे कितना, 4 जीरो एक्स, और माइनस का लेफ्ट साइड वाले के साथ होगा माइनस, है ना। तो माइनस का इधर एक्स हो जाएगा, इधर कितना है, इधर पहले देखो 1.001 है, माइनस का ये कितना 0.0001 है, ठीक है। फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दिए, तो 10,000 में से एक्स गया तो कितना 9 9 9 9, 4 गुना 9 बचेगा 9,999। ये एक्स बराबर कितना है, इधर देखो दशमलव के बाद ये संख्या सेम है, ये संख्या है ना। तो अब माइनस करोगे तो करके देख लेना, 1.0001 डैश 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 दशमलव 0001 डैश 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 डैश, ये तो कट 0.0000 यही आएगा। और 1 के बाद इतनी भी दशमलव लगे तो उसकी 0 है तो उसका कोई मतलब नहीं रखता है। तो हमें क्या आ गया, 1 आ गया। एक्स इक्वल टू कितना, 1/9999, और यही आंसर है, और अपना यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो भाई, अब अपना सेकेंड क्वेश्चन है, किसी पूर्णांक में m के लिए विषम संख्या के रूप में लिखना है, ठीक है। अब कोई पूर्णांक है m के लिए विषम संख्या के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो विषम संख्या क्या है, तो आपको पता है विषम संख्या होते हैं वो क्या होता है, 1 होते हैं, 3 होते हैं, 5 होते हैं, 7 होते हैं, ये सब क्या है, विषम संख्या है। और इसमें कुछ दे रखा है, m क्या विषम संख्या है, तो नहीं भाई, m की जगह मैं 1 रखूँ तो 1 तो विषम संख्या हो जाएगा, लेकिन अगर मैं 2 रखूँ तो यहाँ सम हो जाएगा। m बराबर 3 रखो तो ये भी विषम हो जाएगा, 4 रखूँगा तो सम हो जाएगा। तो ये तो ऑप्शन मेरा होगा नहीं, कतई नहीं होगा भाई। दूसरा क्या है, m+1, चलो m बराबर मैंने 1 रखा तो 1+1 बराबर कितना आ जाए, 2, ये तो सम संख्या आ रहा है। अगर मैंने m की जगह फिर से 2 रख दिया तो 2+1 बराबर कितना, 3, तो फिर से विषम संख्या रहती है, ये तो सम विषम चल रहा है। तो भाई ये भी कतई नहीं ऑप्शन होगा अपना, ठीक है। तीसरा सी ऑप्शन, तो सी में अगर मैं m की जगह 1 रखूँ तो 6 1 जा 6 आ गया, 2 रखूँगा तो m की जगह 6 दूना 12 हो गया, 3 रखूँगा तो 6 18 हो गया, ये भी कतई नहीं होगा, ये भी सम आ रहा है, तो ये भी कतई आंसर नहीं होगा मेरा, ठीक है। डी अगर रखूँ, m की जगह 1 रखूँ तो 6 गुने 1 बराबर 6 प्लस का 1 कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। अगर मैं m बराबर 2 रखूँ तो 6 दूना 12 प्लस 1 13 आ रहा है। अगर m बराबर 3 रखूँ तो 6 18 प्लस का 1 19 आ रहा है। तो यहाँ हमको क्या देखना है, 3 संख्या मैंने चेक किया और तीनों क्या आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है, तो मतलब मेरा यही आंसर होगा, ठीक है भाई। तो ये भी हो गया। अब पाँचवा देखो, यदि a बराबर कितना दे रखा है,
3 के पावर 2 इंटू 5, बी बराबर दे रखा है 3 इंटू ये, सी बराबर दे रखा है ये, और एलसीएम ये दे रखा है। अपने को क्या पूछना है, ये पूछना है। और सॉरी ये दे रखा है तो पी का मान पूछ रहा है। ठीक है, शायद यहाँ पे 7 के पावर पी होना चाहिए। ठीक है, चलो अब ये पूछ रहा है अपने को 7 के पावर कितना दे रहा है, सॉरी 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 यहाँ 7 के पावर 4 ही होगा। ठीक है, चलिए, और ए बी सी डी, डी का आंसर 4 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे गलत है, क्वेश्चन मिस्टेक है मुझसे लिखने में। तो देखो ज़रा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए भाई। ठीक है, क्या बोल रहा है, बोल रहा है ए बराबर इतना दे रखा है। ठीक है, चलो ए बराबर कितना दे रखा है, 3 के पावर 2 गुना 5। बी बराबर कितना दे रखा है, 3 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2 गुना 7 के पावर पी। ठीक है, और सी बराबर कितना दे रखा है, 3 के पावर 4 गुना 7 के पावर 3। ठीक, और ए यहाँ एलसीएम दे रखा है ये, और इन सब का एलसीएम क्या दे रखा है, 3 के पावर 4 5 के पावर 2 इंटू 7 के पावर 4। और हमको क्या पूछ रहा है, पी का मान पूछ रहा है। किसका मान पूछ रहा है, पी का पूछ रहा है। तो ऑप्शन के साथ करना भाई इसका क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, पी का मान पूछ रहा है तो एलसीएम निकालते कैसे हैं, तो इस सब में क्या हो, कॉमन होना चाहिए। पहला तो ये देखना है, ध्यान रखना है कि इन सब में क्या होना चाहिए, ऐसी संख्या जो कॉमन हो, जैसे 3 3 3, सब में 3 है, कॉमन है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा घात वाला संख्या हो, तो 3 के पावर 4 है जिसका सबसे ज़्यादा घात है, तो एक संख्या मैंने ये ले रखा है एलसीएम में। अब जैसे सब में कॉमन 5 5 5, कॉमन अगर नहीं भी है, 2 में कॉमन है तो चलेगा एलसीएम में, एचसीएफ में नहीं चलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा घात होना चाहिए, तो 5 के पावर 2 हो गया। ठीक है, अब एक संख्या देख लो 7 है जो 2 में है। अब सिंगल भी रहता तो चलता, कोई दिक्कत नहीं है, वो मैं करूँगा तो और भी आपको क्लियर हो जाएगा, अगर आपने नहीं सीखा होगा तो सीख लेना। लेकिन देखो 7 के पावर यहाँ 3 है, यहाँ 7 के पावर पी पूछा गया है। ठीक है, तो हम हमेशा एलसीएम में क्या करते हैं, मैक्सिमम घात वाला लेते हैं। ठीक है, और एलसीएम अपने पास ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, एलसीएम जो है दे ही रखा है, और एलसीएम में हम क्या करते हैं, कॉमन तो लेना ही है। ठीक है, कॉमन का मतलब कॉमन जो सब में हो। ठीक है, ठीक है, पहला पहला तो कॉमन लेते हैं, दूसरा क्या लेते हैं, जिसका घात सबसे ज़्यादा हो। तीनों में अगर जैसे 2 में इधर देख रहे हैं तो दोनों में क्या हो, सबसे ज़्यादा घात वाली संख्या हो। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम में 7 के पावर 4 दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये जो संख्या होगा 7 के पावर 4 होगा, पी का मान 4 होता, तो इन दोनों में से सबसे ज़्यादा घात वाला संख्या यहाँ ले रखा है। ठीक है, और ऑप्शन में भी यही दे रखा है, ऑप्शन से ही करना है इस क्वेश्चन को, नहीं तो एलसीएम में ऑलरेडी दे रखा है हमको कि 7 के पावर 4 है एलसीएम, और इन दोनों में 7 के पावर 3 है, यहाँ 7 के पावर पी है, और यहाँ 4 दे रखा है 7 के पावर। तो कभी भी एलसीएम में जिसका घात सबसे ज़्यादा होता है, हम उसी संख्या को पावर में लेते, उसी संख्या को एलसीएम में काउंट करते हैं। ठीक है, और 7 के पावर 4 जो एलसीएम में दे रखा है, तो पी का मान कहीं ना कहीं 4 होगा। ठीक है, क्योंकि उसी का घात सबसे ज़्यादा है। तो ज़्यादा टाइम क्या लेना, समझ में आ गया हो। बाकी ऑप्शन और 8 क्वेश्चन, अब जरा इसको 3 क्वेश्चन जल्दी कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है रूट 81, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, रूट नहीं है, घनमूल है, घनमूल 81 का क्या होगा, इसमें से कौन ऑप्शन होगा। अगर 81 का घनमूल तो है नहीं। ठीक है, अगर मैं घनमूल निकालने के लिए जाऊँ तो सबसे पहले 81 का फैक्टर करो, है ना, 3 से करोगे 27, 3 से करोगे 9, 3 से करोगे 3, यही होगा। ठीक है भाई, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं, 81 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 4 बार 3 आ रहा है। ठीक है, और घनमूल के लिए कितना चाहिए, 3 बार चाहिए। अगर 3 बार रहता, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो इसका 4 आ रहा है, तो फिर भी आंसर नहीं है। देखो तुम अगर 3 बार रहता तो तुम क्या करता, 3 निकाल के और आंसर लगा देता 3। ठीक है, और तुमको लगता है कि हम सही करके आए हैं, मेरा तो 100% सही है। कंप्रेशन में खास करके ऐसे होता है, और 3 तिया 9 तिया 27, जल्दीबाजी में आदमी करता भी वैसे ही 81। ठीक है, अब मार दिया 3, अब फट से मार के आ जाएगा, और पता चलेगा हम तो सही बनाए थे, बस पता चलता है गलत बन गया। ये क्वेश्चन में बोल रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन को देख के करना है इसका। ठीक है, आंसर ऐसे नहीं कर देना तो क्या की तरह, आंसर देखना है क्या दे रहा है ऑप्शन में। तो ये तो होगा नहीं, पहले ही नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा, देखो अगर मैं देखूं तो यहाँ 3 है, इसका तो घनमूल बन जाएगा। ठीक है, और कितना दूं, अगर मैं इसको इस 3 में कितना और ऐड करूं कि बाहर निकलेगा,
तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 2 को 3 है ना, 2 को 3 का घनमूल देना पड़ेगा, 2 को 3 इसमें और ऐड करो तब जाके ये रूट घनमूल से बाहर आएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 3 तिया कितना 9, तो ये जो 3 घनमूल 9 है और यही आपका आंसर है। ठीक है यही आपका आंसर है। ये जो 2 को 9 ऐड कर रहे हैं हमें एक्स्ट्रा से, और ऑप्शन को मैच करके निकालना था आंसर इसका। ठीक है, तब जाके हाँ। लो भाई, ये अपना 7वां क्वेश्चन है और ये 8वां क्वेश्चन है। चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। ठीक है, देखते हैं जल्दी जल्दी में। कितना है, 36 के पावर x के पावर 5 और y के पावर 2, 54 के पावर x के पावर 4, y के पावर 3 तथा 90 x के पावर 6, y के पावर 4 का मौसा निकालना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे। तो करना क्या है, अब देखो अगर मैं इसको लिखूँ 36 x के पावर कितना है 5, y के पावर 2 है। ठीक है, 54 कितना है x के पावर 4, y के पावर कितना है 3, y के पावर 3 है, और 90 x के पावर 6 और y के पावर 4 है। ठीक है भाई, अगर मुझे इसका मौसा निकालना है, मौसा निकालना है। ठीक है, तो मौसा निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ज़रा इसको ध्यान से देखिएगा। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, पहले इसका फैक्टर कर लेते हैं। 36 को हम क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 2। ठीक है, 18 इंटू 2 लिख सकते हैं। 54 को इसी तरह लिख लो, क्या लिख सकते हो 18 इंटू 3, और 90 को क्या लिख सकते हो 18 इंटू 5। ठीक है, तो इन सब में कॉमन क्या है 18 18, 18 क्या है सब में प्रेजेंट है, तो एक तो 18 ले लिया हम। ठीक है, दूसरा इसमें 2 है इसमें नहीं है, तो ये 2 नहीं लेना है। 3 है इसमें लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो ये भी नहीं लेना। 5 नहीं, इसमें है लेकिन इन दोनों में नहीं है। ऐसा संख्या लेना है जो कॉमन हो। ठीक है, और जिसका घात कम हो। मौसम में क्या करते हैं, जो सब में हो मतलब कॉमन हो। ठीक है, और दूसरा पॉइंट ये आता है घात क्या हो, कम हो, जिसका घात क्या हो कम हो। ठीक है, तो ये 2 फंडा याद रखना है। ठीक है, 18 ले लिया, बाकी नहीं। अब एक x 5 इधर है, 4 इधर है। सबसे पहले तो x तीनों में है, वेरी गुड, तीनों में है, लेकिन इधर घात कितना है 5 है, इधर 4 है, इधर 6 है। ठीक है, तो इसमें से हम सबसे पहले किसका घात कम है, 4 का घात कम है, तो x के पावर 4 ले लिया। y 2 है, 3 है, 4 है। अब y सब में है, पहली बात कंफर्म है। दूसरा बात देखना है कि घात कम हो, तो y के पावर 2 जो है इसका घात कम है। ठीक है, तो अपना HCF कितना आंसर ये आ गया, HCF का आंसर। अच्छा, ये ऑप्शन में गलत दे रखा है, y के पावर 2 होगा। ठीक है, ये आंसर होगा, ये दोनों तो कतई नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो दूर दूर तक नहीं होगा भाई। ठीक है, चलिए हाँ, अगर मैं हाँ चलिए ठीक है, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1440 को 2p 3q 5r, तो p प्लस q माइनस का r इजकल टू कितना होगा, 6 8 2 5 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये पता कर लो कि 1440 में 2 कितना बार है, 3 कितना बार है, 5 कितना बार है। ठीक है, तो इसका फैक्टर निकाल लो 1440 का, 2 पता करो, है ना। तो मैं थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ। ठीक है, आप घर पे बैठ कर आराम से करना, बाकी तो आपको बताया गया होगा। ठीक है, 5 9 45, 3 3 9, 3 3 1। तो देखो अगर देखना 1 2 3 4 5, 2 कितना बार है, 2 के पावर 5, 3 कितना बार है 2 बार है, 3 कितना बार है 2 बार है, और 5 कितना बार है भाई 1 बार है, 5 कितना बार है 1 बार है। तो p का मान कितना आ गया, p घात है यहाँ पे तो घात लेना है। ठीक है, तो p का मान कितना आ गया 5। q कितना आया, q का मान कितना है, q घात है, q का मान कितना है 2 है, तो 5 प्लस 2, और यहाँ पे 5 r का वैल्यू कितना है 1 है ना, r घात का 1 है, तो माइनस का 1, 5 2 7 में से गया 6 है भाई, हाँ है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए दूसरे